नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम कल एनालाइज कर रहे थे कि मार्केट ने एक इंडिसीजन कैंडल बना दी है और ये कैंडल अभी हमारे लिए अच्छी है। अपने आप को मार्केट यहाँ इस लेवल पर होल्ड कर रहा है और मैंने कल भी बताया था और पिछले 2-3 दिनों से बताता भी आ रहा हूँ कि जो 800 का लेवल है, 44,800 का, ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो चुका है। मार्केट जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो ऊपर की तरफ एक फास्ट मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है। अब हमने कल एनालाइज करा था कि मार्केट जो ये इंडिसीजन कैंडल बनी है कल 11 तारीख में जो कैंडल बनी है इंडिसीजन, इसके नीचे सस्टेन ना करे, या तो इसके अंदर या फिर इसके हाई के आसपास ही अपने आप को रेंज बनाए और अपने आप को क्लोज कर दे। मार्केट ने बिल्कुल आज वैसा ही किया। मार्केट आज इसी कैंडल के अंदर ना इसी कैंडल का हाई तोड़ा ना ही लो तोड़ा। अब मेरा प्लान होगा कि मार्केट अगर कल के सेशन में अभी अपने आप को इसी रेंज में क्लोज कर देता है और फिर मंडे ट्यूसडे के सेशन में 811 को या 822 को, यानी कि 800 के आसपास अगर कोई रेंज बनाता है तो एक फास्ट मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है कि अब वो 44,800 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करे और ऊपर की तरफ एक फास्ट मूवमेंट दे। लेकिन कंडीशन क्या होगी उसकी कि मार्केट अभी 1-2 दिन इसी रेंज में अपने आप को क्लोज करे, नीचे की तरफ 44,400 की और ऊपर की तरफ 44,800। उसके बाद जब 800 के आसपास कोई रेंज बनाएगा, हो सकता है वो रेंज 1 घंटे की हो, आधे घंटे की हो, 15 मिनट की हो, 15 मिनट की नहीं, आधे घंटे से 1 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे की वो रेंज होगी, उसे जब ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ तब एक फास्ट मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है। अब मैं इस रेंज में तो ट्रेड बिल्कुल करने वाला हूँ नहीं, या तो मैं इस लेवल के नीचे सेल करने की सोचूंगा 44,400 के और बाइंग करने की सोचूंगा 44,800 की। चलिए 15 मिनट के चार्ट पर मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं कि कल के सेशन में मार्केट को हम कहाँ ट्रेड करने वाले हैं। और दोस्तों कल चले पहले 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, फिर अपना ट्रेड दिखाऊंगा मैंने कहाँ का ट्रेड आज लिए थे। ये सब पहले मैं हटा देता हूँ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। आज दोस्तों मेरे 2 ट्रेड हुए थे, एक बैंक निफ्टी में और एक निफ्टी 50 में, और दोनों ट्रेडों का आपको रीज़न बताता हूँ अभी क्या हुआ था। चलिए हम चलते हैं पहले 15 मिनट के चार्ट 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पर मैं ट्रेड आपको समझाता हूँ मैं। देखिए, हमने प्लान बनाया था कल के लिए कि मार्केट 600 और 700 की रेंज में ओपन हो, और यहाँ रेंज बिताने के बाद आधे 1 घंटे बाद जब ऊपर की तरफ निकलेगा तो छोटी क्वांटिटी से हम 788 तक का अपना टारगेट रखेंगे। 788, 777 का टारगेट रखेंगे, 70-80 पॉइंट का, वहाँ तुरंत निकल जाएंगे। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट ओपन होता है इस रेंज के ऊपर, इस रेंज के ऊपर ओपन हुआ, एक लो लगाया नीचे का, फिर ऊपर की तरफ निकलने लगा। अब यहाँ एक अच्छी खासी रैली हो गई और ऊपर जाकर बना दिया इसने एक डोजी कैंडल। तो मैंने यहाँ एक छोटी सी क्वांटिटी से, क्योंकि कल भी मार्केट इसी लेवल से नीचे की तरफ घूम गया था और आज भी मुझे पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट वन वे गया है तो एक डिप जरूर लगाएगा। मैंने एक छोटी सी क्वांटिटी से नीचे की तरफ ट्रेड लिया था और ये मैंने अपना टारगेट रखा हुआ था। ये जो लेवल था मार्केट ने यहाँ से एक स्विंग हाई बनाया था अपने लिए कल, स्विंग लो, यहाँ तक का टारगेट रखा हुआ था। जैसे मार्केट 588 के आसपास आया, क्वांटिटी छोटी थी, छोटा सा प्रॉफिट में लेके निकल गया। उसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड इसमें नहीं किया। अब चलते हैं निफ्टी 50 में, जो मैंने एक ट्रेड लिया था। निफ्टी 50 में दोस्तों मैंने कहाँ ट्रेड लिया, मार्केट ने पहले एक शूटिंग स्टार बनाया, 2 कैंडल यहाँ रोकी, उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल बन गई और जब इसके नीचे निकलने लगी मार्केट, तो मैंने यहीं एक और ट्रेड लिया और टारगेट मेरा 777 का था, यानी कि इस रेंज के आसपास का, जो रेंज खत्म हो रही थी यहाँ का मेरा टारगेट था 777 का। मार्केट वन वे 777 पे आई, मैं यहाँ प्रॉफिट लेकर अपना निकल गया। एक्सपायरी का दिन था, क्वांटिटी मेरी थोड़ी ज़्यादा थी इसमें जनरली मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड मुझे बनता दिखाई नहीं दे रहा था और आज इसकी एक्सपायरी भी थी, तो छोटी सी क्वांटिटी से मैंने इसमें रिस्क ले लिया। छोटी कैपिटल में मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया। चलिए मैं पहले अपना ट्रेड दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 2 ट्रेड हुए थे। एक ट्रेड मेरा हुआ 19,850 की पुट ली और एक ट्रेड था मेरा 44,700 की पुट। दोनों ही पुट थी, दोनों में प्रॉफिट हो गया। ज़्यादा प्रॉफिट तो मैं कहूँगा नहीं कि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, लेकिन हाँ, अपनी दाल रोटी आराम से चल जाए इतना प्रॉफिट तो हो गया है। यानी कि जितना प्रॉफिट कल एक्सपायरी के दिन हुआ था बैंक निफ्टी की में, उतना ही लगभग आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी में हो गया। अब हम कल के ट्रेड की बात कर लेते हैं कि मार्केट कल को हम कल कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और इसे एनालाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट का जो पैटर्न होता है समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल पर क्या हुआ, मार्केट सारे दिन यहाँ रेंज बनाई, पहले इस लेवल के नीचे 44,400 का 500 का लेवल था, उसके नीचे मार्केट रेंज बनाई, उसके बाद नीचे चला गया। फिर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर आता है,
यहाँ सेकंड टाइम आया, फिर नीचे चला गया, थर्ड टाइम आया, फिर नीचे क्लोज कर दिया, मतलब इस रेंज के, इस लेवल के नीचे ही क्लोज कर रहा है। फिर मार्केट ऊपर आता है, यहाँ कंसोलिडेशन करा, फिर क्लोजिंग यहाँ करी इसके नीचे ही। बायर बार बार उसे ऊपर लेकर आ रहे थे, लेकिन सेलर बार बार नीचे बेच दे रहे थे, यानी कि जो 44,500 पर जो सेलर थे वो बार बार नीचे मार्केट को लेके आ जाते थे। अब सडनली कल क्या हुआ, मार्केट ओपन होती है 500 के ऊपर, 44,500 के ऊपर। अब जो 500 के जो 400 और 500 पे जो सेलर बैठे हुए थे उनका एसएल कटा, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन अभी भी मार्केट सेलर के कंट्रोल में ही था। मार्केट इस रेंज के आसपास आ गया, ये जो रेंज था, यहाँ मार्केट आई, यहाँ से फिर नीचे की तरफ आ गई। आज ही मार्केट इसी रेंज में रही है, और कल भी अगर हो सकता है मार्केट इसी रेंज में रहे तो मंडे के सेशन में एक अच्छा ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों मैं जब भी कहता हूँ कि मार्केट को थोड़ा 15 मिनट के चार्ट पे, एक डेली चार्ट पे, आवरली चार्ट पे समझिए सेलर कर क्या रहे हैं, सेलर के माइंडसेट से चलिए। अगर ट्रेड नहीं करोगे, पैसा नहीं गवाओगे, बहुत अच्छा रहेगा। जब सेटअप अच्छा बनेगा तब हम ट्रेड लेंगे और अच्छा पैसा उसमें कमाएंगे। अब कल के सेशन में दोस्तों मैं ट्रेड कहाँ करूँगा, मेरा प्लान होगा कि कल मार्केट इसी रेंज में ओपन हो और इसी रेंज में अपना को क्लोज कर दे और मैं ट्रेड ना करूँ। पहला तो ये होगा। दूसरा, अगर मार्केट इस रेंज के आसपास खुलती है, यहाँ से और यहाँ, यानी कि ये जो रेंज है, ये सब चीज़ हटा देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। ये देखिए, मार्केट अगर इस रेंज में खुलती है, ऊपर 422, 433 और नीचे की तरफ 333, 350, 388, इस रेंज में आकर मार्केट अगर रेंज बनाती है कोई, यहाँ पर आकर कोई रेंज बनाती है और उसे फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगी, तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड लूँगा, क्वांटिटी मेरी छोटी रहेगी। ऊपर की तरफ मैं छोटा कर लेता हूँ पहले चार्ट। ऊपर की तरफ दोस्तों 700 और 800 का जो लेवल है, इस ऊपर 800 और नीचे 700, यहाँ मार्केट ओपन हो या फिर यहाँ को रेंज बनाए 1.5 घंटे 1 घंटे की, उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की तरफ ट्रेड हम लेंगे। जो मार्केट ने आज रेंज बनाई और जो कल रेंज बनाई है उसमें हम ट्रेड लेने वाले हैं नहीं। अगर कोई सेटअप समझ में भी आएगा तो मैं 110 की क्वांटिटी से ट्रेड लूँगा। मैं वेट करूँगा मार्केट को ऊपर की तरफ 44,800 को ब्रेक करने के लिए और नीचे की तरफ 44,300 को ब्रेक करने के लिए। 300 हो गया, 350 हो गया, 400 को ब्रेक करने के लिए नीचे की तरफ ट्रेड देखेंगे। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में, देखते हैं मार्केट कल हमें क्या सेटअप देता है, कल हमें ट्रेड देता है नहीं देता है। मैं तो यही चाहूँगा कि कल हमें मार्केट कोई ट्रेड ही ना दे, इस रेंज में खुल के बंद कर दे अपने आप को। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।